की मेन कैरेक्टर बॉब को दिखाने से, जो शहर की एक मिल में काम किया करता था। उसकी वाइफ और बेटी भी थी जिसका नाम ईवा था, लेकिन वो दोनों से अलग रहा करता था। ईवा बड़ी हो रही थी जिस वजह से उसकी अपनी मॉम से दूरियां बढ़ती जा रही थी। वो अपनी मॉम की कोई बात नहीं मानती थी, इसलिए उसकी मॉम बॉब से बात करती है। उसे सब कुछ बताकर कहती है कि आप उसके डैड हैं, उसे कुछ समझाएं। लेकिन बॉब उसे सीधे मुंह बात नहीं करता, उल्टा ये कह देता है कि मैं तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन जाहिर है ईवा उसकी बेटी थी, तो उसके बारे में सुनकर बॉब को भी बुरा लगा था, इसलिए अपना मन हल्का करने वो एक बार में चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक डीलर से हुई। वो बॉब को कहता है कि मेरे बॉस नेल्सन को एक खास आदमी की जरूरत है जो उसका सामान खुफिया तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। वो दरअसल बॉब को ये काम करने के लिए कह रहा था और उसे नेल्सन का नंबर देता है, लेकिन फिलहाल बॉब उससे जो सामान लेने आया था वही लेता है। अगले दिन जब वो काम पर गया तो एक खराब मशीन को देखने लगता है। मशीन की ब्लेड को जब वो झांक रहा था तो अचानक वो चल पड़ी, लेकिन उसकी जांच करते करते वो न जाने कहाँ खो गया कि जहाँ तभी उसके साथी ने आवाज लगाई और बॉब पीछे हट गया और वो कटने से बाल बाल बच जाता है। वो काफी अजीब सा महसूस कर रहा था, इसलिए अपने बॉस को कहता है कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, जिसके लिए बॉस मान जाता है। इसलिए घर आकर उसने सामान पैक किया और गाड़ी लेकर निकल जाता है। रात को जब वो सफर कर रहा था तो उसे अपने जिस्म में कमजोरी महसूस होने लगी, जिससे वो गाड़ी को संभाल नहीं पाता और वो एक पोल खंबे से जा टकराई, जिससे बॉब का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी जान बच गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत चोटें आई थी, इसलिए वो फौरन नेल्सन को कॉल करके इस बारे में खबर करता है। फिर जल्दी पास बने कैफे में चला जाता है। वो यहाँ के वॉशरूम में आया और अपने हाथ से खून साफ करता है। उसे पेट में तकलीफ महसूस होने लगी, उसे लगा कि शायद वहाँ भी चोट लगी होगी, इसलिए वो शर्ट हटाता है देखने। लेकिन ये क्या, उसका तो जिस्म गायब हो रहा था और उसकी पसलियों वाली जगह से हड्डियां नजर आना शुरू हो गई थी। बॉब ये देखकर थोड़ा बहुत घबराया, लेकिन फिर अपनी मरहम पट्टी करके बाहर आ जाता है, जहाँ कुछ ही देर में नेल्सन भी आ गया। बॉब उसे बताता है कि मेरी गाड़ी काफी खराब हो गई है, जिसको ठीक करवाने के मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर नेल्सन कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरा सामान पहुंचाने वाला काम कर दोगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, जिससे तुम अपनी गाड़ी ठीक करवा सकती हो। अब बॉब के पास और कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए नेल्सन की बात उसे माननी पड़ती है। तब नेल्सन उसे अपने घर लाता है। फिर अगले दिन वो बॉब को लेकर जंगल में आया और भालू को गोली से मार देता है। फिर भालू का सर काट कर उसने एक बॉक्स में रख दिया। अगले दिन नेल्सन ये डब्बा बॉब को दे देता है। इसमें दरअसल भालू के जिस्म के हिस्से थे, जिनको ब्लैक मार्केट में नेल्सन बेचना चाहता था ताकि अच्छे खासे पैसे कमा सके, क्योंकि उस काले बाजार में इस तरह की गलत चीजें ही हुआ करती थी। खैर बॉब देखता है कि उसकी गाड़ी ठीक हो गई है, इसीलिए वो फौरन ही नेल्सन का काम करने निकल पड़ता है। सफर करते करते उसे रात हो गई थी, इसलिए वो अपनी वाइफ के घर जाता है। घर पर ईवा नहीं थी। उसने जब पूछा तो वाइफ बताती है कि वो आज रात अपने दोस्त के घर ही रुकेगी, क्योंकि ऐसा वो पहले भी करती रहती है। अब अगले दिन बॉब डब्बा पहुंचाने के लिए जब जाने लगा तो तभी ईवा भी घर लौट आती है। वो अपने डैड पर गुस्सा करती है कि इतने दिन गायब रहने के बाद आज आप कहाँ से आ गए हैं, लेकिन बॉब की तबीयत ठीक नहीं थी। वो कोई जवाब नहीं देता, इसलिए ईवा ये नोटिस करके घर के अंदर चली जाती है। बॉब उस आदमी के पास पहुंचकर डब्बा उसे दे देता है। आदमी ने उसे मशवरा दिया कि तुम नेल्सन के साथ काम मत करो, वो बहुत खतरनाक इंसान है। लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से बॉब यहाँ कुछ भी नहीं कहता और बस अपना काम करता है। ये चीज उस आदमी ने भी नोटिस कर ली थी कि बॉब ठीक नहीं है, इसलिए वो बॉब को एक चाइनीज दवाई देता है, जिसे लेकर वो घर आ गया, जहाँ ईवा उससे बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में पूछती है। लेकिन बॉब झूठ बोल देता है कि ज्यादा कुछ नहीं है, बस काम के दौरान मुझे चोटें लग गई थी। फिर ईवा उसे अपने दादा की जानलेवा बीमारी के बारे में पूछने लगती है, यानी बॉब के डैड की बीमारी के बारे में। लेकिन वो इस बात का कोई जवाब ना देकर बात घुमा फिरा देता है। कुछ देर में ईवा अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे एक चाइनीज दुकान नजर आई, जिसके अंदर वो चली जाती है। दरअसल अपने बाप बॉब की तरह उसे भी बीमारी थी, जिसके बारे में वो दुनिया को बताना नहीं चाहती थी। शॉप में एक लेडी ईवा को दवाइयाँ दिखाती है, साथ ही उसने बताया कि अंदर एक डॉक्टर भी है, तुम उसे चेकअप करवा सकती हो। वो किसी डॉक्टर से मिलना नहीं चाहती थी, इसीलिए बस चाइनीज चाय का एक बॉक्स लेकर निकल जाती है। फिर वो अपने दोस्तों से मिलने गई, जो लोग प्लान बनाते हैं कि काफी टाइम से एक मेंटल हॉस्पिटल बंद पड़ा है, चलो वहाँ घूमने चलते हैं। कुछ ही देर में ये वहाँ पहुँच गई। हालांकि हॉस्पिटल को बंद किया गया था, लेकिन जैसे तैसे वो अंदर घुस ही जाते हैं। ये जगह काफी डरावनी लग रही थी, क्योंकि वीरान जो पड़ी थी, इसलिए वो लोग भूत आत्माओं की बातें करके हंसी मजाक करने लगते हैं। ईवा बताती है कि एक टाइम था जब मेरे दादाजी भी यहाँ एडमिट थे, क्योंकि उनको भी जानलेवा बीमारी थी और वो मेरे पैदा होने से पहले ही चल बसे। ईवा अपने दादाजी की फाइल ढूंढकर उनकी बीमारी के बारे में जानना चाहती थी। चलते चलते ये लोग बेसमेंट में आ गए, जहाँ उन्हें कोई दिखाई देता है जो सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था, और उसने जैसे ही इन लोगों को देखा वो फौरन वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वो जो भी चीज थी इनसे डर गई थी। सभी बौखला गई। ईवा की एक दोस्त तो इतना डर जाती है कि अचानक से ईवा का हाथ पकड़ लेती है, पर तभी उसने हैरान कौन चीज देखी, जिसे देखकर सभी काफी घबरा गए, क्योंकि ईवा की बाजू तो बीच में से गायब हो रही थी और उसका हाथ ऐसा लग रहा था जैसे अलग हो। ये देख सब बुरी तरह डर गए। ईवा को छोड़कर फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उधर बॉब और उसकी वाइफ दोनों बातें कर रही थी। वो ईवा के बचपन के किस्सों को याद करके खुश हो रहे होते हैं, पर अगली से अगली सुबह उसकी मॉम ने जब कमरे में चेक किया तो उन्हें पता चला कि ईवा तो कल रात घर आई ही नहीं थी। उसकी मॉम डैड ईवा के लिए परेशान हो गई। दोनों हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो गायब हो गई थी। उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता। उन्होंने जब कमरे को चेक किया तो ईवा का फोन मिल जाता है, जिसे चेक करने पर पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ मेंटल हॉस्पिटल गई थी। इसलिए बॉब और उसकी वाइफ ईवा की दोस्त के घर जाते हैं पूछने, लेकिन उसके डैड का कहना था कि मेरी बेटी भी घर नहीं लौटी। दोनों काफी घबरा गई। कुछ देर बाद बॉब नेल्सन को कॉल करके कहता है
कि तुम्हारे अगले पार्सल को मंजिल तक पहुंचाने में टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरी बेटी लापता हो गई है, तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तभी बॉब ने ईवा के बाकी दोस्तों को देखा और वो उनसे पूछने चला जाता है, लेकिन वो लड़के सीधे मुंह जवाब नहीं देते, जिस वजह से बॉब को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें पीटना शुरू कर देता है। तब एक लड़का कहता है कि ईवा हमारे साथ मेंटल हॉस्पिटल गई तो थी, लेकिन हम तो वहाँ से डरकर भाग गए थे। ईवा भागी या नहीं, घर आई या नहीं, कहाँ गायब हो गई है, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये सुनकर बॉब को समझ लग जाती है कि जरूर वो हॉस्पिटल में अपने दादा की बीमारी के बारे में जानने गई होगी। उधर ईवा को जब होश आता है तो वो खुद को पिंजरे में बंद पाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं लगती कि वो यहाँ पर कैसे आई और किसने उसे कैद किया। बॉब और उसकी वाइफ हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है, अंदर जाने नहीं देता। बॉब को गुस्सा आ गया, इसलिए गार्ड को पीटने लगता है, लेकिन खुद ही तकलीफ में तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। उसे कुछ लोग उठाकर साथ वाले हॉस्पिटल में लेकर आए। तभी एक लेडी डॉक्टर वहाँ पर आई जो बॉब को पहचान लेती है क्योंकि वो उसके डैड को भी जानती थी। वो बॉब की वाइफ को कहती है कि उसकी हालत बहुत ही खराब है, इसलिए बॉब को यही हॉस्पिटल में ही रखना होगा। बॉब को याद आया कि बचपन में जब उसके डैड इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे तो बॉब उनके रूम के बाहर ही बैठा रहता था। ये डॉक्टर उसे अंदर जाने नहीं देती थी और तभी से वो बॉब को जानती थी क्योंकि उसके डैड भी नहीं चाहते थे कि बॉब को मेरी बीमारी के बारे में पता चले। उनकी हालत बहुत खराब थी उस टाइम। फिर अब वो लेडी डॉक्टर बॉब से बात करती है और उसके डैड का कमरा दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ रुककर अपना इलाज करवा सकते हो, लेकिन बॉब ने ये कहकर मना कर दिया कि मेरी बेटी गायब है, उसे मेरी जरूरत होगी, न जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन उसकी बात अनसुने करके गार्ड्स उसे जबरदस्ती कमरे में भेजकर लॉक कर देते हैं। रात को बॉब जब दर्द में तड़प रहा था तो उसकी नींद खुल गई। तभी उसने देखा कि दरवाजा अपने आप ही खुल गया है और टेबल पर मेन गेट की चाबियां भी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो फौरन यहाँ से निकलकर अपनी वाइफ के घर आया। तो वो घर पर नहीं थी, लेकिन उसकी पड़ोसन थी। तभी नेल्सन की कॉल आती है। वो बॉब को धमकाते हुए कहता है कि अगर पार्सल टाइम पर अपनी मंजिल तक ना पहुंचा तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। जो सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे पता चला कि ईवा की दोस्त घर लौट आई है, इसीलिए फौरन बॉब उसे बात करने चला जाता है। ईवा की दोस्त बताती है कि मुझे उसकी सच्चाई का पता चल चुका है क्योंकि मैंने ईवा का बाजू देख लिया था जो गायब हो चुका था। वो बॉब को ईवा का बैग देती है। बॉब ने जब उसे चेक किया तो उसमें चाइनीज चाय उसे मिलती है। तभी बॉब को याद आया कि ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी दवाई मुझे उस आदमी ने दी थी जिसे मैंने नेल्सन का पार्सल पहुंचाया था। इसीलिए वो फौरन उस आदमी के पास पहुंचा और उसे अपनी लापता बेटी और वाइफ के बारे में पूछता है। उस आदमी ने जवाब दिया, देखो भले ही मैं गलत काम करता हूँ, लेकिन मैं खुद भी एक हस्बैंड और एक बाप हूँ, तो मैं किसी की बेटी और वाइफ को कभी अगवा करने का सोच भी नहीं सकता। ये कहकर आदमी बॉब को उसी चाइनीज दुकान के बारे में बताता है जहाँ से ईवा ने चाय ली थी। अब हमें ईवा दिखाई गई जिसे कुछ लोग चेक करना चाहते थे, इसीलिए उसके जिस्म पर कर्स लगा रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसके जख्मों को भी कुरेदने लगी, जिससे वो बेचारी दर्द में तड़पने लगती है। कुछ ही देर में बॉब भी उस दुकान पर पहुँच जाता है और शॉप वाली लेडी से अपनी लापता बेटी के बारे में पूछने लगता है। वो उसे देखकर घबरा गई लेकिन सच नहीं बताती। तभी बॉब दुकान की एक साइड पर खड़ी ईवा की साइकिल को देख लेता है और अपनी हुड उतार देता है। अब उसके आधे से ज्यादा गायब सर को देखकर औरत की तो होश उड़ गई। वो समझ गई थी कि ईवा भी बिल्कुल अपने डैड बॉब जैसी ही है, इसलिए वो डरते हुए डॉक्टर के रूम की तरफ इशारा करती है। इशारा देखकर बॉब समझ गया और वो फौरन उस तरफ भाग कर जाता है। अंदर जाते जाते उसने अपनी शर्ट उतार दी थी और यहाँ हम पहली बार देखते हैं कि उसका जिस्म तो अलग अलग जगहों से गायब हो रहा है। वो अब बेसमेंट में जाता है जहाँ डॉक्टर और असिस्टेंट होते हैं। वो उन पर हमला कर देता है, अपनी बेटी के बारे में पूछते हुए उसे छोड़ने का कहता है। तभी पिंजरे में बंद ईवा अपने डैड की आवाज सुनकर उन्हें आवाज लगाती है। बॉब आवाज का पीछा करते हुए उस तरफ जाता है और जब ईवा उसे आधा गायब देखती है तो काफी घबरा गई, लेकिन बॉब ने उसे नॉर्मल किया और पिंजरा खोलकर उसे बाहर निकाल लेता है। दोनों वहाँ से बाहर आते हैं, साथ ही बॉब की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए ईवा उसे सहारा देकर घर लेकर आती है। बॉब की वाइफ देखती है कि वो तेजी से गायब हो रहा है, इसलिए वो जल्दी से बॉब की देखभाल करने लगती है क्योंकि वो भी उसके गायब होने वाली बीमारी के बारे में जानती थी। अगली सुबह जब बॉब की आँख खुली तो वो ईवा से बातें करने लगा। उसे कहता है कि मैं तुम दोनों से इस बीमारी की वजह से ही दूर गया था ताकि मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ ना मिले, वरना मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि शायद ये चीज हमारे खून में ही है जो ना चाहते हुए भी मेरी वजह से तुम्हें मिल गई, जैसे मुझे मेरे डैड की तरफ से मिली। कुछ देर बाद वो सामान पैक करने लगा यहाँ से जाने के लिए। उसने बताया कि मेरे अंदर बहुत कमजोरी हो गई है, वो गिर भी पड़ता है। उसका कहना था कि इससे पहले दुनिया के सामने ये सच आए मैं उसे पहले ही सबसे दूर चला जाता हूँ। ये सुनकर ईवा भी उसके साथ जाने का कहती है क्योंकि कुछ दिन बाद उसका भी यही हाल होने वाला था। इससे बॉब की वाइफ काफी दुखी हो गई, ना चाहते हुए भी उसे दोनों को भेजना पड़ता है। वो उनसे मिली और भारी मन से उन्हें अलविदा कहती है, जिसके बाद दोनों बाप बेटी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उनके बीच काफी बातें हुई। बॉब कहता है मैं हमेशा तुम लोगों से सख्ती से पेश आता था ताकि तुमसे दूर रह सकूं क्योंकि तुम लोगों के साथ रहकर बोझ बनना नहीं चाहता था। ईवा कहती है डैड मैंने हमेशा आपकी कमी को महसूस किया है और अब मैं हर एक लम्हा आपके साथ गुजारना चाहती हूँ जो हमने खो दिए हैं। फिर अब ये लोग उस जगह पर पहुँचे जहाँ उन्हें बॉब का अगला पार्सल पहुँचाना था। तभी बॉब देखता है कि उसका तो चेहरा भी गायब हो रहा है। उसे समझ नहीं आती कि क्या करूँ। तब ईवा फाउंडेशन लगाकर चेहरे को कवर करती है और बॉब जाकर उस आदमी को पार्सल दे देता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आया। ईवा चाइनीज चाय बनाती है जिसे दोनों पीते हैं। बॉब उसे कहता है यहाँ तुम सुकून से रह सकते
सकती हो क्योंकि यहाँ के लोगों को किसी की गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बाप बेटे काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उधर नेल्सन वाला पार्सल जब आदमी ने खोला तो उसमें तो बस कीलें ही थी। उसने जब नेल्सन को बताया तो उसे बहुत गुस्सा आता है। बॉब अब और तेजी से गायब होने लगा था, उसका चेहरा थोड़ा सा रह गया था। वो अपनी बेटी को गले से लगा कर कहता है, मेरी बच्ची, मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। फिर वो किसी काम का कहकर मिल में चला जाता है जहाँ वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। तभी नेल्सन जबरदस्ती बॉब के घर में घुस आता है। वो ईवा पर बंदूक तान कर बॉब के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि वो तो मुझे ये घर बेचकर चले गई हैं। लेकिन नेल्सन जानता था कि ये सच नहीं है क्योंकि बॉब का सामान अभी भी इधर ही पड़ा हुआ था। इसीलिए वो बॉब की गलती की सजा ईवा को देने का सोचता है। वो बुरी तरह उसे घूर कर अजीब हरकत कर ही रहा था कि तभी उसे जोर से किसी ने धक्का दे दिया। इसलिए वह समझ गई कि ये मेरे पापा हैं जो हालांकि पूरी तरह गायब हो गए लेकिन फिर भी मेरी हिफाजत करने के लिए आ चुके हैं। फिर कुछ ही देर में बॉब नेल्सन को इतना पीटता है कि उसकी जान ही ले लेता है। ईवा अपने गायब डैड से बात करती है जो उससे वादा करते हैं, मेरी बच्ची, मेरी जान, आइंदा के बाद मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। भले ही मैं इनविजिबल हूँ, यानी मेरा वजूद होने के बाद भी गायब है, नजर नहीं आ रहा, जो भी हालात है मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जल्दी उसने नेल्सन की लाश उठाकर जंगल में फेंकी जिसे भालू खा जाता है। अब ईवा एक दुकान पर गई और चश्मे खरीदकर वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। बॉब से बात करने लगी। वो चाहती थी कि जब दोनों पूरी तरह से गायब हों तो एक दूसरे को चश्मे की मदद से देख सके। बॉब उसे बताता है कि जब मेरे डैड गायब हो गए थे तो वो नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें ऐसी हालत में देखूं जिस मेंटल हॉस्पिटल में बाद में उन्हें भर्ती किया गया था जहाँ से वो गायब हुए थे। मैं उसके साथ वाले हॉस्पिटल में एडमिट था। वहाँ मुझे पता चला कि मेरे डैड तो जिंदा हैं, जबकि मैं और बाकी सब उनके बारे में यही समझ रहे थे कि वो मारे गए हैं। लेकिन वो तो सिर्फ गायब हुए थे क्योंकि उन्होंने मेरे लिए रूम का दरवाजा भी खोला और टेबल पर मेन गेट की चाबियां भी रख दी ताकि मैं वहाँ से निकल सकूं। जिससे हम समझ जाते हैं कि उस टाइम जिसने बॉब की मदद की थी वो और कोई नहीं बल्कि बॉब के डैडी थे। ईवा भी उसे वो सारी बात बताती है जब वो लोग मेंटल हॉस्पिटल में घूमने गए थे, यानी सफेद कपड़े में लिपटा हुआ इंसान। तो बॉब कहता है कि हाँ, मेरे डैड उस मेंटल हॉस्पिटल में जिंदा है, वो गायब होकर इतने सालों से वहाँ भटक रहे हैं। सबको ऐसा लगता है जैसे वो कोई भूत है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। ये सुनकर ईवा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर मेरे दादाजी जिंदा हैं तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी, जरूर उनसे बात करूंगी क्योंकि मैं अक्सर उन्हें याद किया करती हूँ। और फिर जब मैं भी गायब हो जाऊंगी तो हम तीनों मिलकर एक साथ रहेंगे, दादाजी को भी वहाँ से आजाद करवा लेंगे। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।